समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। अगर नायला ने मुझे माफ ना किया तो? माफ कर देगी वो तुम्हें। भाई वो माफ कर देगी। तुम्हारे पास एक नन्हा बच्चा है। अच्छा होगा कि पापा उसे समझा दे। मैं बात करूंगी उससे, वापस आ जाएगी। लेकिन तुम भी उससे मनाने की पूरी कोशिश करना। तुम सुनाओ, कैसी हो? ठीक तो हो ना? कैसी होंगी भाई, ठीक नहीं हूँ मैंने सब कुछ बाबा को बता दिया है। तुम्हारे बाबा संभाल लेंगे, फिक्र मत करो। मुझे हैरत है, आपको कभी शक नहीं हुआ क्या उस पर? मैं किस बात पर शक करती अज़लान? शक करने जैसी कोई बात ही नहीं थी। अल्लाह करे कि रूहान 1 से 2 दिन में रिहा हो जाए। आमीन बेटा, आमीन, इंशाअल्लाह। लेकिन नूर, तुम यही रहोगी ना? तुम लोग बैठो, मैं बस अभी आती हूँ। अम्मी बता रही थी कि अलिफ साहबा माफी मांगने आई थी, लेकिन क्यों? वो बात खत्म हो गई। सब अपनी अपनी जिंदगियों में खुश हैं। अल्लाह का शुक्र है। उम्मीद है अम्मी जल्दी सब भूल जाएंगी। मुझे नहीं लगता। मुझे अब चलना चाहिए। दुआ, अगर तुम उस घर में खुश नहीं हो तो यहीं रह जाओ। हम तुम्हारा सामान वहां से मंगवा लेंगे। मैं इस वक्त अज़लान से कोई इख्तलाफ नहीं चाहती। सब कुछ उसूल के मुताबिक होना चाहिए। जैसा तुम चाहो बेटा। लेकिन दुआ, ये बात यहाँ खत्म नहीं होगी। तुम जानती हो ना, तुम दोनों का एक बच्चा भी है। तुम्हें सारी जिंदगी उससे मिलना पड़ेगा। मुझे मालूम है नानी जान। बेटा, मैं अभी की नहीं, बाद की बात कर रही हूँ। क्यों? बाद में क्या होने वाला है? कोई और औरत अज़लान की जिंदगी में आएगी और तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें उसका सामना भी करना पड़ेगा। नहीं, अज़लान की जिंदगी में कोई नहीं आएगी। अगर आ भी गई तो भाग जाएगी। वो सीरियस नहीं होगी। रिलेशनशिप हो भी जाए तो खत्म हो ही जाएगा सिलसिला। उस घर में जो भी जाता है वो भाग ही जाता है, क्योंकि उन लोगों के साथ किसी का गुजारा नहीं है। दुआ बेटा, यही तो तुम गलत सोच रही हो। सिर्फ इसलिए कि तुम वहां नहीं रह सकी, ये मत सोचना कि कोई नहीं रह सकता। जो तुम्हें गलत लग रहा है हो सकता है किसी और के लिए ठीक हो। जो तुम्हें बुरा लगता है हो सकता है कोई और ये सब बर्दाश्त कर ले। इसीलिए पहले अच्छी तरह बैठकर सोच लो। मैं नहीं चाहती बाद में तुम्हें अफसोस। ठीक है। उफ, मेरे खुदा। मेरा शहजादा। हेलो। कैसी हो नायला? तुम्हें इससे क्या? वो टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है तो सोचा तुम्हें भी मिल गई होगी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ नायला, तुमसे मिलना चाहता हूँ। मुझसे तुम कोई उम्मीद मत रखना मुस्तफा। मुझे दोबारा फोन मत करना। वो नायला, मरियम बेगम, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। बहुत ज्यादा। मैं हमेशा कहता आया हूं और आज भी कहता हूं, तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। मैं एक कैफियत से गुजर रहा था और उसी में रहना चाहता था। ये घर तुम्हारा है, तुम्हारा ही रहेगा, और ना ही तुम्हें मुझे माफ करने की जरूरत है। किसने कहा कि मैंने आपको माफ कर दिया अब्दुल्ला साहब? आपने जो किया वो नाकाबिले माफी है। मेरे सामने खड़े होके कहा कि आप किसी और से मोहब्बत करते हैं। क्या ये बेहतर होता कि मैं तुमसे झूठ बोलकर बेवकूफ बनाता? मुझे नहीं मालूम, शायद हो सकता यही बेहतर होता। कम से कम मैं ये तो समझती कि आप मुझे खोना नहीं चाहते, और मैं आपके झूठ को भी बर्दाश्त कर लेती, अनजान बनी रहती। आपको जरा सा भी अंदाजा है कितना बुरा लगता है इस तरह गैर अहम हो जाना। लेकिन देखा आपने, देखें वो औरत आपको छोड़कर चली गई। क्या इसे मोहब्बत कहते हैं?
क्या कोई मोहब्बत के लिए लड़ता नहीं है? मेरी तरफ देखें और उसकी तरफ। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, तुम ठीक कहती हो, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि हम कभी पहले जैसे हो सकेंगे या नहीं, और मैं शर्मिंदा हूँ कि तुम्हें दुख पहुंचाया। कुछ बातें तलाफी के काबिल नहीं होती। हमारी भी एक जिंदगी थी अब्दुल्ला साहब, और उस जिंदगी को हमने अपने बच्चों से सजाया। ना कोई औरत ना आप, किसी में से तोड़ने की ताकत नहीं थी। एलिफ ये बात अब अच्छी तरह समझ गई है, क्योंकि आज वो आई और उसने मुझसे माफी मांगी। उसने माफी मांगी? अगर आप किसी को शिकस्त नहीं दे सकते तो उसके साथ शामिल हो जाए। आपको अंदाजा है कि वो औरत यहाँ क्यों आई थी? अब्दुल्ला साहब, इसलिए नहीं कि वो वाकई माफी मांगना चाहती है, बल्कि इसलिए कि वो आपको पैगाम दे सके कि ये जो कुछ था वो सब खत्म हो चुका है। आप दोनों अलग हो चुके हैं और अब आपको होश में आ जाना चाहिए। और अब आप मेरी बात माने, इस मोहब्बत के चक्कर को भूल जाएं। आप पहले ही अपनी सेहत गंवा चुके हैं, कितने कमजोर हो गए हैं। आपकी देखभाल किसने की? मैंने। हाँ, आइंदा भी करूंगी। अल्लाह तुमसे राजी हो। मुझे माफ कर दो मरियम बेगम। बस आप वापस घर आ जाएं। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। गुड इवनिंग जुल्कर भाई। गुड इवनिंग भाई, आइए। गुड इवनिंग मुस्तफ़ा साहब। जुल्कर, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें गलत समझा। भाई कैसी बातें कर रहे हैं? वो बस एक गलत फहमी थी, फिक्र ना करें, भूल जाएं। कैसे भूल जाऊं? जैसा कि तुम जानते हो, नायला मेरी कॉल्स का जवाब नहीं दे रही। मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ। वैसे दरअसल मेरे जहन में एक बात है, यानी अदाना में जब लोग किसी को मना नहीं पाते तो वो दरिया के पुल पर जाकर कूदने की धमकी देते हैं। तुम्हारा मतलब क्या है? वो लोग पुल पर जाते हैं और धमकी देते हैं कि अगर तुम नहीं आए तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, और कामयाब हो जाते हैं। तो क्या आप मुझे ये भी करना पड़ेगा जुल्कर? अरे नहीं भाई, फिक्र ना करें, हम यहाँ भी कोई ना कोई पुल ढूंढ लेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं खुदकुशी नहीं कर सकता, ये बड़ा गुनाह है, मैं जहन्नुम में जाऊंगा। अरे भाई, आपको खुदकुशी नहीं करनी है, आपने सिर्फ ड्रामा करना है खुदकुशी का। ड्रामा? वैसे भी मैं ऊंचाई पर नहीं जा सकता, मुझे हाइट फोबिया है। वो घर की छत पर चले जाएं, वहाँ ज्यादा ऊंचाई नहीं है। मैं नायला को फोन करके यहाँ बुला लूंगा। देखें, सिर्फ चंद मिनट की बात है, मैं आपको छत पर अभी ले जाता हूँ, फिर हम नायला को बुला लेंगे, ठीक है? क्या ये सब कुछ ठीक रहेगा? हाँ, मैं अभी फोन करता हूँ उसे।